नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं हितेश, अहमदाबाद गुजरात से। उन्होंने एक अपनी समस्या लिख भेजी है। वो लिखते हैं कि वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हैं। बेटे के कारण घर परिवार में तनाव भी रहता है। बेटा कोई काम भी नहीं करता। शिक्षा तो पूरी कर चुका है, लेकिन अभी तक ना तो किसी तरह के व्यवसाय में वो फिट हो पाया है, ना किसी तरह की नौकरी कोई कर पाया है। और इसको लेकर परिवार में तनाव रहता है। उसकी माँ भी बीमार रहती है। आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कुछ निदान बताएं। उन्होंने अपने बेटे की डिटेल्स, अपनी बेटे की जन्म तिथि आदि भेजी हैं। तो हितेश जी, आपकी बेटी की जन्म कुंडली के हिसाब से उसकी जन्म कुंडली में दो बहुत ही अशुभ योग हैं। पहला है लग्न भाव में राहु का विराजमान होना, और दूसरा चंद्रमा का पीड़ित खराब बन के बैठना। और अभी वर्ष फल के अनुसार भी जो राहु हैं वो भाग्य स्थान पर परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में ऐसी स्थितियां बन ही जाती हैं कि घर परिवार में अनायास कलह की स्थिति बन जाती है, क्योंकि राहु की अशुभता के कारण, राहु के एकाएक सक्रिय होने के कारण घर में ऐसी प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो जाना सहज है। चंद्रमा के पीड़ित होने से परिवार में कलह रहती है, असंतोष रहता है। माँ के स्वास्थ्य पर और माँ की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। धन आगमन का स्रोत रुक जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपने अपने बेटे के लिए कुछ लाल किताब के उपायों की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन उपायों को कराएंगे तो बच्चे के भविष्य में काफ़ी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये जो अशुभ योग बने हुए हैं उनसे इसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन लाल किताब के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी आवश्यकता है। पहली तो ये है कि जो उपाय मैं बताता हूँ, ये उपाय तत्कालिक परेशानी के लिए होते हैं, क्योंकि वर्षफल के अनुसार जो ग्रहों की स्थितियाँ हर साल बदलती रहती हैं। और इसलिए लाल किताब में हर साल जन्मदिन के आसपास कुछ उपयोगी उपाय करने बहुत ज़रूरी रहते हैं, यदि कोई मुसीबत आ जाए। यदि ज़िंदगी सहज है तो आप उपाय नहीं भी करेंगे तो भी चलता है, लेकिन यदि कोई विसंगति पैदा हो जाए, कोई परेशानी खड़ी हो जाए, किसी तरह की तनाव की स्थिति बन जाए, तब उस स्थिति में उस वर्ष के जो उपाय हैं उनको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाल किताब में वर्ष के अनुसार ही उपायों का चुनाव होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखें। और इस साल आपने अपने बच्चे को यदि सफल करना है, उसे सुमार्ग पर लाना है और उसे जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है, तो उसके लिए ये उपाय बहुत उपयोगी साबित होंगे। क्योंकि अभी तो बच्चे के जीवन की शुरुआत हुई है, अभी तो उसका वैवाहिक कार्य भी होना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक बात आप नोट कर लें कि उसे कांच के बर्तन में या जो बोन चाइना जैसी बर्तन आते हैं उनमें कभी भोजन खाने को ना दें। चाय भी आप ऐसी कप में ना दें। इसकी जगह चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास, थाली उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। चांदी के प्रयोग से उसकी जो राहु की अशुभता है नियंत्रण में रहेगी, और उसका दिमाग भी सही रूप से कार्य कर पाएगा। जो उसका मन का भटकाव है, जिसके कारण पूरा परिवार तनावग्रस्त रहता है, परिवार में कलह बनी रहती है, वो सुमार्ग पे आने लग जाएगा। वो सकारात्मक सोच के आगे बढ़ने की योजनाएं बनाने लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने उसे दूध देना है, चाय देनी है या भोजन देना है, तो उसमें चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। आप कांच के या बोन चाइना जैसे बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप बेटे को कहें कि वो एक लाल रंग का रूमाल अपने जेब में हमेशा रख के चले, या फिर अपने हाथ में लाल रंग का धागा बांध के, जैसा इसको कलावा कहते हैं, बांध के रखें। लेकिन ये धागा भी कुछ दिन के बाद रंग बदलने लगता है। ऐसे में उस धागा को, उस कलावा को उतार कर उसकी जगह नया कलावा धारण कर लें। इससे मंगल का इसको अच्छा प्रभाव मिलेगा, और मंगल के प्रभाव के कारण राहु की अशुभता शांत रहेगी। इसके अलावा जिस पलंग पर आप सोते हैं या आपका बेटा सोता है, क्योंकि बाप के पलंग पर बेटे के सोने से बेटे में बाप जैसे बहुत धीर गंभीरता जैसी चीज़ें ऑटोमेटिकली हस्तांतरण हो जाती हैं। बच्चा पहले से ही जिम्मेदार बन जाता है। लेकिन यदि बेटे को अलग पलंग पर रखने की यदि ऐसी परंपरा चल रही है, उससे बच्चे
अनुशासित भी नहीं रहते और पिता को पूरी तरह से फॉलो भी नहीं करते। तो ऐसे में यदि बेटा अलग सोता है तो उसके पलंग में आपने 4 तांबे की कीलें लेकर 4 पाँवों में ठोक दे देनी है, जिससे कि उसकी मानसिक जो अस्थिरता है वो नियंत्रण में आ सके, वो सकारात्मक सोचकर अपने जीवन, अपने परिवार और अपने समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में परिणत हो सके। इसके अलावा उसके हाथ से काली गाय की सेवा भी कराते रहें। यदि आपके घर में गाय है और वो काली है तो घर में रह के कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी गौशाला में अपने बेटे को ले जाकर वहाँ गाय की सेवा कराते रहें। इसमें काली गाय की बहुत उपयोगिता है। सफ़ेद गाय की सेवा इतनी उपयोगी नहीं है, लेकिन काली गाय इसके लिए अति उत्तम है। काली की जगह लाल रंग की गाय, जैसे कि आपके गुजरात में तो गिर गाय होती है, गिर गाय का रंग ही लाल है, तो गिर की सेवा भी इसके हाथ से करा सकते हैं। गाय को आप हरा चारा दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, और ये उपाय इसके लिए बहुत अत्युत्तम साबित होगा। गाय की सेवा से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सकारात्मक होगी। इसके अंदर एक इमोशनलिटी, इस भावनात्मक लगाव पैदा होगा। ये अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेगा। तो यदि आपने इन जो परेशानियों से मुक्त होना है तो ये उपाय बेटे के माध्यम से करानी बहुत ज़रूरी है। अब बात रही कि आपकी आर्थिक स्थिति की या परिवार में कलह की स्थिति की, तो उसके लिए आप एक उपाय कर लें। वो उपाय है कि तांबे के एक पात्र में शहद भरकर 27 दिन लगातार उसको किसी मंदिर में देते रहें या फिर उसको जल प्रवाह करते रहें। अहमदाबाद में तो नदी भी है, मंदिर बहुत सारे हैं, तो वहाँ इस उपाय को सहजता से कर सकते हैं। क्योंकि लाल किताब के साथ में एक परेशानी यही देखी जाती है कि इसके उपाय तो सहज हैं, बिना किसी कीमत के, बिना किसी खर्च के किए जा सकते हैं, लेकिन आज उनको करने के साधन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ना तो मंदिरों में आप 43 दिन उपायों को कर सकते हैं, या फिर किसी जल स्रोत के आसपास, क्योंकि नदियों में पूजा की चीज़ें भेजना आजकल प्रतिबंधित होता जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। और यथार्थ भी है कि प्रदूषण से हम स्वयं ही हानि उठाते हैं। तो ऐसे में बहुत जगह ऐसे उपाय करने थोड़े मुश्किल हो गए हैं। तो उसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूं कि यदि हम ऐसे उपाय नहीं कर सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में तो ये उपाय हो ही नहीं सकते। मुंबई में आप कहाँ उपाय करने जाओगे? मुंबई में स्वयं ही आप 15-20 स्टोरी की बिल्डिंग में रह रहे हैं। दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, जो नोएडा का क्षेत्र है, गुड़गांव का क्षेत्र है, वो 20-20, 25-25, 30-30 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हुई, वहाँ कैसे ये उपाय संपन्न हो सकते हैं? और परेशानी तो किसी को भी हो सकती है। धन परेशानी का साधन नहीं है, क्योंकि आप सूक्ष्मता से देखेंगे कि जैसे जैसे धन के स्रोत बढ़ते जा रहे हैं, धन की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे जीवन से संतोष के, आनंद के क्षण समाप्त होते जा रहे हैं। आज आपके पास बड़ा मकान हो सकता है, विस्तृत आपके पास धन की मात्रा हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि मकान में आपके साथ कोई रहने वाला ना हो। आपके साथ सिर्फ आपका एक पालतू कुत्ता ही रहा है, क्योंकि पत्नी का सहयोग मिलना, पुत्रों का साथ मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। ठीक इसी तरह आपके पास पर्याप्त धन हो सकता है, लेकिन पोषने वाला ना हो। आपकी खोज खबर लेने वाला कोई ना हो। आपके पास पर्याप्त धन हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना हो, किसी न किसी व्याधि से ग्रसित आप हो जाएं, क्योंकि व्याधि और मनुष्य का जीवन अब एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। इसीलिए सरकार भी कहती है और आप भी देखते हैं कि पहले ज़माने में हम अस्पताल की बात नहीं करते थे, दवाओं की बात नहीं करते थे, लेकिन आज हम जीवन से पहले अस्पतालों की बात करने लगे हैं। इसीलिए आज चारों तरफ, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको केमिस्ट की शॉप मिल जाती है, आपको क्लिनिक दिखाई दी जाती है, आप थोड़ा और आगे चलते हैं तो अस्पताल दिखाई दे जाता है। अखबारों में डॉक्टर्स और हॉस्पिटलों के विज्ञापन भरे पड़े हैं, जैसे कि वही आपका इंतज़ार कर रहे हैं या आपके जीवन का वही एक पड़ाव है। आप अपने जीवन में कुछ खरीदने या कुछ चाहने की इतनी आप इच्छा नहीं रखते, जितना कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ ढूंढना चाहते हैं। तो ये दुखद स्थिति बनती चली जा रही है। तो ऐसे में लाल किताब को
समय रहते ये लाल किताब के जो नए उपाय हैं, जो पारंपरिक उपायों का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि भर सकते हैं, संतोष का भाव ला सकते हैं, जीवन की उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद मित्रों।